देखिए, सार्वजनिक प्लेस पर और आप डॉक्टर की नौकरी लेने जा रहे हैं, आज हाय तोबा मचाने वाले पहचान छुपा करके कोई दूसरा आदमी नियुक्ति पत्र ले लेता है, तो ये निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप पहचान छुपा करके या चेहरा ढक करके नहीं जाइएगा। माननीय नीतीश जी ने सही काम किया है और इस पर कानून बनना चाहिए। उल्टे जिहादी मानसिकता के लोग उनको धमकी भी दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भारत में नहीं चलेगा। विदेश में बैठ करके जो धमकी दे रहे हैं, अब एनडीए की सरकार है, नीतीश जी की बिहार में सरकार है, माननीय मोदी जी की दिल्ली में सरकार है, ये नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ठीक किया है। गिरिराज सिंह के पत्नी और बेटी के साथ अगर ऐसी घटना होती तो क्या गिरिराज सिंह चुप रहते? हम और आप लोगों के परिवार के साथ अगर इस तरह की घटना हुई होती तो क्या हम लोग चुप रहते? निश्चित रूप से हम चुप नहीं रहते। हम इसके लिए जो कर सकते थे, जितना गुस्सा व्यक्त कर सकते थे, वो हम करते। यह हिजाब की परंपरा इस्लामिक संस्कृति का अंग रहा है और हमारे संविधान में अपने चॉइस से कपड़ा पहनना या अपने चॉइस का खाना खाना, इन चीज़ों का प्रावधान है। इसलिए हिजाब में अगर वो लड़की आई थी नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो नियुक्ति पत्र देने के क्रम में उसका हिजाब नहीं उठाया ना जाना चाहिए था और तमाम एनडीए के अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में ऐसा किया गया, जो कि गलत है। कुछ लोगों का ये कहना कि ये सुशासन नहीं, नीतीश कुमार का दुशासन ऐसा काम किया है, ये सब चीज़ें निश्चित रूप से, ऐसी हरकतें हमारे लिए शर्मनाक हैं। लेकिन इसके लिए कानूनी प्रावधान है। बीएनएस की धारा 79 के तहत इस पर अगर किसी महिला के आबरू पर या उसके शारीरिक की पर कहीं से कुछ पर्दा उठाया जाता है, तो उसके लिए संविधान, ये कानून की धारा 79 बीएनएस जो है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, एफआईआर हो सकता है और उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो जब हमारे देश का कानून किसी भी तरह की गलत कार्रवाई को रोकने में सक्षम है, तब विदेशों से इस तरह की जो हरकतें हो रही है, जो बातें आ रही हैं, इसको रोकने का प्रयास निश्चित रूप से हम भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। हम सक्षम हैं अपने यहाँ होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। इसमें विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करने की कहीं कोई जरूरत नहीं थी। जो हो रहा है यह गलत हो रहा है, इसका हमें विरोध करना है। नीतीश कुमार को निश्चित रूप से ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के लिए मैंने कई महिलाएं दिल्ली में भी गई हैं, लेकिन पुलिस ने उनका एफआईआर कबूल नहीं किया है। कुछ जगहों पर संभव है कि एफआईआर हो और एफआईआर होने के बाद इस पर कार्रवाई संभव है, क्योंकि इसमें अरेस्ट के लिए वारंट इशू किया जाना नियम के प्रावधान के तहत है, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएनएस की धारा 79 के तहत इस पर सुनवाई हो सकती है और उसमें 3 साल तक सजा का प्रावधान है। ये हो सकता है। कहीं माफी मांगकर इस मामला को बंद किया जाना चाहिए। भाजपा के जिन नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया है, उनको इसके लिए नीतीश कुमार से माफी मांगकर इसको बंद करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। लेकिन संजय निषाद और ये गिरिराज सिंह के जो बयान है, चित्रा त्रिपाठी के जो बयान है, ये मामला को सलटाने के लिए नहीं, शांत करने के लिए नहीं, बल्कि मामला को और उग्र करने के लिए ऐसे बयान आ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि देश के भिन्न भिन्न जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, वह इन्हीं ने गिरिराज सिंह, संजय निषाद और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों की हरकत के कारण यह और उग्र रूप धारण किया है। अच्छा, जो महिला डॉक्टर थी, नियुक्ति पत्र लेने गई थी, वो तो कह दी है कि हम नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ दी। 20 दिसंबर को उसे ज्वाइन करना था, लेकिन उस महिला ने
दुखी होकर कह दिया है कि मैं इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करूंगी। बिहार छोड़ने की बात और कह वह दी है। बिहार छोड़कर बंगाल की रहने वाली थी, वो बंगाल जा चुकी है। उसने कहा है कि मैं ये क्या नौकरी लगता नहीं है इससे बिहार की बदनामी होगी क्या? निश्चित रूप से बिहार के लिए यह बदनामी की बात है, शर्म की बात है। यह बिहार के लिए शर्मनाक घटना है। बिहार एक गौरवशाली प्रदेश रहा है जिस पर एक धब्बा के रूप में यह सामने आया है।